नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण और जटिल समस्या के बारे में, बीमारी के बारे में, जिसका नाम है टाइप 2 मधुमेह। इंग्लिश में जिसे बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता है। इसके बारे में आज हम हिंदी में डिटेल्स में इसकी परिचर्चा करेंगे। पर हाँ दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें और इसी तरह से स्वास्थ्य संबंधी हिंदी में जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं डायबिटीज़ टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 मधुमेह एक जटिल दीर्घकालीन मेडिकल समस्या है जिसमें खून में मौजूद शुगर यानी ग्लूकोज का स्तर बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन के प्रति इतने अच्छे से प्रतिक्रिया नहीं दे पाती जितनी अच्छे से उन्हें रिएक्शन देना चाहिए दोस्तों। साधारण भाषा में अगर बात करें तो ये आम रूप से टाइप 2 मधुमेह को डायबिटीज़ कहा जाता है। एक ऐसी आम समस्या है जिसके कारण खून में शुगर का लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है। मधुमेह आमतौर में वृद्ध लोगों में ही होता है टाइप 2, लेकिन यह कम उम्र वाले लोगों यहाँ तक कि कभी-कभी बच्चों में भी ये रोग हो सकता है दोस्तों। टाइप 2 मधुमेह में होने वाले लक्षण खून में शुगर की मात्रा पर निर्भर करते हैं। अगर बात करें इनके लक्षणों के बारे में, टाइप 2 मधुमेह के लोगों में अक्सर दोस्तों इस प्रकार के लक्षण महसूस होते हैं, पाए जाते हैं। तो पहला लक्षण है, ऐसे रोगियों में हमेशा थकान व सुस्ती महसूस होती है रोगियों को दोस्तों। दूसरा लक्षण है, ऐसे रोगियों को हमेशा भूख लगी रहती है। अगर आपको बार बार प्यास लगती है तो यह भी मधुमेह 2 का लक्षण हो सकता है। बार बार आपको पेशाब जाने की इच्छा होती है, खासकर रात के समय, तो यह भी शुगर के ही लक्षण है। ऐसे रोगियों में त्वचा का संक्रमण आमतौर पर ज़्यादा दिखाई देता है। आंखों से धुंधलापन दिखाई देना शुरू हो जाता है। अन्य लक्षणों में अगर आपका बिना किसी रीज़न के आपका वज़न बढ़ जा रहा है या कम हो जा रहा है तो भी उसका लक्षण हो सकता है। अगर आपके सर में बेवजह हर समय दर्द बना रहता है या फिर आपको चक्कर आने की जैसा महसूस होता है या आपके टांगों में ऐंठन सी होती है। इसके अलावा कुछ रोगियों में तो जननांगों के आसपास खुजली और जलन भी होती है। कुछ रोगियों के तो घाव जल्दी ठीक ही नहीं होते हैं। अगर त्वचा पे जल कट जाए तो बार बार रोगियों को खुजली होना और खुजली लंबे समय तक रहना, ठीक न होना, अत्यधिक वीकनेस के कारण चिड़चिड़ापन रहना, रोगियों को बार बार उनके मूड स्विंग्स होना, रोगियों को नहीं समझ में आ रहा वो क्या चाहता है। कुछ रोगियों को तो त्वचा पर काले और रंग के चकत्ते दिखाई देते हैं। इस रोग से ग्रस्त रोगी के जांघों और गर्दन पर भी काले रंग के धब्बे बनने लगते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं मधुमेह रोग होने का खतरा कब बढ़ जाता है दोस्तों। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कारण है उम्र। बढ़ती उम्र के साथ साथ दोस्तों हम एक्सरसाइज कम कर देते हैं, हमारी मांसपेशियाँ काम कम करने से जो है कमज़ोर होती जाती हैं। खासतौर पर 45 वर्ष की उम्र के बाद इस रोग को होने का खतरा ज़्यादा रहता है दोस्तों। दूसरा कारण है वज़न। अचानक से वज़न बढ़ने के कारण शरीर की कोशिकाओं में वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो आगे चलकर इंसुलिन के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। खासतौर पर कमर, कूल्हे वाली जगह, पेट वाली जगह पे चर्बी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, जिससे सारा प्रेशर शरीर पे पड़ता है। इस वजह से इस रोग को होने का खतरा ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। तो वज़न भी इसमें मुख्य कारक है इसके होने का। अगला कारण है पारिवारिक समस्या। यदि आपके परिवार में आपके भाई, बुजुर्ग, बड़े, किसी को भी अगर ये रोग हुआ है तो जब बहुत ज़्यादा चांसेस है आनुवंशिकता के कारण कि आपको भी वो रोग हो सकता है दोस्तों। तो इसीलिए आपको सतर्क होना अति आवश्यक है। अगला कारण है पेट में चर्बी जमा होने के कारण। ज़्यादा चर्बी होने से वसा की जो लेयर होती है उससे वज़न बढ़ जाता है। वज़न बढ़ने के कारण शरीर की कोशिकाओं को अत्यधिक कार्य करना पड़ता है ऊर्जा के लिए और इंसुलिन के प्रति वह प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं। इस कारण रोगी को यह रोग हो जाता है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति जो आरामदायक जीवन पसंद करते हैं, जिनके जीवन
दिनचर्या में शरीर में गतिशीलता की कमी होने लगती है, ऐसे लोगों को यह रोग घेर लेता है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मधुमेह होने के। जो लोग एक्सरसाइज वगैरह, दैनिक क्रियाकलाप, सुबह उठना, ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, इसके कारण मोटापा बढ़ जाता है और वज़न बढ़ने के कारण ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। वज़न का बढ़ना खासतौर पे महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवराइन सिंड्रोम का भी एक लक्षण मात्र हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवराइन सिंड्रोम से गांठ-नुमा संरचना उत्पन्न होती है गर्भाशय में, ठीक है। मल्टीपल सिस्ट हो जाते हैं ओवरीज में, जिसके कारण शुगर या मधुमेह रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। बात करते हैं दोस्तों, मधुमेह रोग का उपचार कैसे किया जाता है। उपचार मेनली डिपेंड है आपके लाइफस्टाइल में। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करेंगे और स्वस्थ आदतें अपनाएंगे तो टाइप 2 मधुमेह को नियंत्रित रखने का ये सबसे पहला उपाय है, ठीक है। इसके अलावा भी स्वस्थ भोजन खाएं, आपके खून में शुगर के स्तर को और आपके शरीर के वजन को सामान्य बनाकर रखें। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, इससे शरीर में इंसुलिन अधिक प्रभावी ढंग से काम करने लगता है, एक्टिव हो जाता है दोस्तों, और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, जिससे हृदय रोग का खतरा शुगर की वजह से कम हो जाता है। क्योंकि जो शुगर की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे हृदय रोग की संभावना ज़्यादा रहती है दोस्तों। नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करवाते रहें, इससे ये पता चल जाएगा कि जो इलाज आपका चल रहा है वह टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में मदद कर रहा है या नहीं, या फिर इलाज में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं जिससे आप अपना शुगर का लेवल जान सकते हैं। परीक्षण के दौरान डॉक्टर निम्न प्रकार के ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। H1C टेस्ट, जैसा कि हमने टाइप 1 डायबिटीज़ में बताया था कि 2-3 महीनों का एक एवरेज ग्लूकोज लेवल हम चेक कर लेते हैं। दूसरा है रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, जो कि रैंडम किया जाता है खाने से पहले और खाने के बाद, यानी फास्टिंग ब्लड शुगर एंड पोस्ट प्रेनेटल ब्लड शुगर। इसके अलावा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी किया जाता है ग्लूकोज का सही लेवल पता लगाने के लिए, और हमारी बॉडी में कितने लेवल में ग्लूकोज की मात्रा बॉडी प्रयोग कर रही है उसकी भी मात्रा पता चल जाती है। दोस्तों, यदि ब्लड शुगर का स्तर 140 mg/dl यानी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम है तो उसको सामान्य माना जाता है। 140 से 199 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के स्तर को प्री डायबिटीज़ और 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे ज़्यादा के स्तर बढ़ने पर टाइप 2 मधुमेह मान लिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं टाइप 2 मधुमेह से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके जिसे अपनाकर आप टाइप 2 मधुमेह से बचे रह सकते हैं। पहला तरीका है कि मधुमेह के बारे में संपूर्ण जानकारी लें, जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके अलावा आप नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाकर अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच करवाते रहें। इसके अलावा दोस्तों, कम से कम मीठे पदार्थ का अपने डाइट में मीठे पेय पदार्थ कम से कम शामिल करें, जिससे आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, अपने शरीर के वज़न को हमेशा समान रखने का प्रयास करें, ज़रा भी वज़न बढ़े तो अपना काम दाम बढ़ा दें। इसके अलावा दोस्तों, आप शराब को ना कहें, शराब बिल्कुल ना पिएं। इसके अलावा नियमित रूप से आप एक्सरसाइज करें दोस्तों, गतिहीन जीवन से बचें, आलस्यपूर्ण जीवन का त्याग करके परिश्रम का जीवन जीने का प्रयास करें। अगर आप धूम्रपान करते हैं दोस्तों, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए, तो धूम्रपान छोड़ दें। अपने आहार में स्वस्थ आहार लें, बाहर के फास्ट फूड वगैरह कम से कम उपयोग करें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपने इस टॉपिक को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ का ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से और सरलतापूर्वक मैंने समझा दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों को, सभी को ये शेयर करें और इस जानकारी को लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और हमें इनकरेज करें, ताकि हम ऐसी अच्छी हिंदी में स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए और वीडियोस बनाएं। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू।